नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस एडुपीडिया। यह वीडियो अवार्ड सीरीज में सेकंड वीडियो है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि साल भर के सारे अवार्ड में जो वीडियो है वो 2 वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा एक वीडियो में। इसलिए मैंने पिछले भाग में ही ये बता दिया था कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो अवार्ड सीरीज में ये सेकंड भाग है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये जो जिसमें कि स्टेट एसएससी है, स्टेट पीएससी है और जितने भी क्लास 3 और क्लास सेकंड के मोस्टली जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं अवार्ड सीरीज़ का सेकंड पार्ट का वीडियो, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में ही कहा था कि ये मार्च 2021 से लेकर के 29 जुलाई 2020 तक का मैं इसमें पीछे चलते हुए कवर करूँगा। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में ये नेशनल फिल्म अवार्ड कवर कर दिया था, इसलिए अब हम 12 मार्च से पीछे की तरफ चलते हुए करंट अफेयर्स कवर करेंगे, अवार्ड कवर करेंगे। तो पहला अवार्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड 2020। इसमें टोटल 24 लोगों को ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। 24 भाषाओं में ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें से कि ऊपर के 6 व्यक्तियों को मैंने कवर किया है जो विभिन्न 6 भाषाओं से बिलोंग करते हैं। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है। कन्नड़ को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये कांग्रेस के मिनिस्टर रह चुके हैं, एम वीरप्पा मोइली, यूनियन मिनिस्टर। चूँकि ये इनका नाम इन्वॉल्व है तो ये इम्पोर्टेंट है। बिहार के विद्यार्थियों के लिए मैथिली भाषा के एक कवि को मिला है, कमलकांत झा को, ये इम्पोर्टेंट है। संस्कृत भी इम्पोर्टेंट है, उर्दू भी इम्पोर्टेंट भाषा है, इसलिए हमने टोटल 6 व्यक्तियों को इसमें लिया है। पहला नाम आता है अरुंधति सुब्रह्मण्यम का, जो कि इंग्लिश के क्षेत्र में इनकी पोइट्री है व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको ये अवार्ड मिला है। और दूसरा नाम है अनामिका, ये हिंदी में लिखी हैं, पोइट्री है टोकरी में दिगंत देर गाथा। तीसरा नाम आता है एक्स यूनियन मिनिस्टर एम वीरप्पा मोइली का। एम वीरप्पा मोइली को ये अवार्ड दिया गया है। उनकी रचना है एम वीरप्पा मोइली श्री बाहुबली अहिंसम दिग्विजयम। ये एक पोइट्री है, एपिक पोइट्री है कन्नड़ भाषा में। इसके लिए एम वीरप्पा मोइली जी को ये अवार्ड दिया गया है। मैथिली भाषा में ये अवार्ड दिया गया है कमलकांत झा को, जो कि लिखे हैं गच्छ रूसुल अच्छी, ये शॉर्ट स्टोरी है। संस्कृत भाषा में अवार्ड मिला है महेश चंद्र शर्मा गौतम को, जो कि वैशाली लिखे हैं, जो एक नावल है। उर्दू भाषा के लिए अवार्ड गया है हुसैन उल हक को, जिन्होंने लिखा है अमावस में ख्वाब, ये एक नावल है, उपन्यास। नेक्स्ट अवार्ड है इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021। ये गया है कौशल्या शंकर को। और देख लेते हैं ये अवार्ड दिया कौन है। तो ये अवार्ड दिया है यूएस कंसुलेट ने दिया है, और ये तमिलनाडु बेस्ड एंटी कास्ट एक्टिविस्ट हैं कौशल्या शंकर, उनको ये अवार्ड दिया है। और इसमें द IWOC अवार्ड सर्टिफिकेट ऑफ नॉमिनेशन हैंडेड ओवर टू हर बाय यूएस कंसुल जनरल इन चेन्नई। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल यही है कौशल्या शंकर नाम इम्पोर्टेंट है, और इंटरनेशनल वीमेन करेज अवार्ड, बस इतना इम्पोर्टेंट है, बस ये रट लीजिए, आएगा तो इतना ही आना चाहिए। 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 दिया जा चुका है लॉस एंजल्स में, 14 मार्च को अनाउंस किया गया। अनाउंस नहीं बल्कि एक तरह सेरेमनी की गई और अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड दिया जाता है बेस्ट रिकॉर्डिंग के लिए, कंपोजिशन के लिए, आर्टिस्ट ऑफ एबिलिटी के लिए, बिटवीन 1 सितंबर 2019 टू 31 अगस्त 2020 के बीच में, जो भी है ये सब एक तरह से सर्वे पीरियड है इस अवार्ड के लिए। इसमें जो परफॉर्मेंस करते हैं आर्टिस्ट, उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द रिकॉर्डिंग अकेडमी टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स इन अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री।
इसमें बायोन्स जो है वो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस लिया है, 9 नॉमिनेशन इसके लिए हुए हैं। बायोन्स एक म्यूजिक है और सबसे ज़्यादा अवार्ड भी इसी को मिले हैं, 4 अवार्ड। अदर अवार्ड हैं, एल्बम ऑफ द ईयर मिला है फॉल्कलोर को बाय टेलर स्विफ्ट, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है एवरीथिंग आई वांटेड बाय बिली एलिस को, और सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है आई कैनॉट ब्रीथ। नेक्स्ट अवार्ड है अमिताभ बच्चन को मिला है 2021 का FIAF अवार्ड। FIAF का मतलब है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव। ये अवार्ड हॉलीवुड की तरफ से मिला है, वर्चुअली ये अवार्ड दिया गया चूँकि कोविड का पीरियड चल रहा है। नेक्स्ट अवार्ड है BBC's इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। ये मिला है कोनेरी हम्पी। ये शतरंज खेलती हैं और बहुत बड़ा इनका नाम है चेस के फील्ड में। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है ये गया अंजू बॉबी जॉर्ज को, जो कि एक एथलीट हैं, धावक हैं। नेक्स्ट अवार्ड है बिहारी पुरस्कार 2020। ये दिया गया है मोहन कृष्णा बोहरा को। नेक्स्ट अवार्ड है 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कि अमेरिकन टेलीविज़न द्वारा दिया जाता है। अमेरिकन टेलीविज़न में सबसे बड़ा अवार्ड है ये, 2020 का ये अवार्ड है और ये चूज़ किया गया हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं तो मैं केवल मुख्य कैटेगरी का बता दे रहा हूँ। फिल्म कैटेगरी है ब्रॉड कैटेगरी के तौर पर और दूसरा है टेलीविज़न कैटेगरी। तो फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म ड्रामा के तौर पर नोमैडलैंड को मिला है और म्यूजिकल कॉमेडी के तौर पर बेस्ट फिल्म में मिला है बुरात सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को। टीवी सीरीज कैटेगरी में बेस्ट टीवी सीरीज मिला है ड्रामा के तौर पर द क्राउन को और बेस्ट टीवी सीरीज म्यूजिकल कॉमेडी के तौर पे सिट क्रीक को मिला है। बाकी जो भी डिटेल है आप देख रहे हैं और भी अवार्ड देख सकते हैं, एक बार पूरा देख लेना बहुत ज़रूरी है, सरसरी निगाह से पूरा देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बोल दे रहा हूँ। नेक्स्ट अवार्ड है सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। इस बार ये दिया गया है PM मोदी को और ये मार्च 2021 की न्यूज़ है। अब जान लेते हैं कि सेरावीक क्या है। सेरावीक एक संस्था है जो कि 1983 में फाउंड की गई थी डैनियल एयरगिन के द्वारा और ये हॉस्टन जो कि अमेरिका में है, जहाँ हाउडी मोदी कार्यक्रम भी हुआ था हॉस्टन में, और एनुअली वहाँ ये अवार्ड दिया जाता है। सेरा का मतलब है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक, सेरावीक। VC के माध्यम से PMO को ये अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड वर्ल्ड का प्रीमियर एनुअल एनर्जी प्लेटफॉर्म अवार्ड के तौर पे दिया जाता है और इसमें केवल इम्पोर्टेंट इतना ही है कि PM मोदी को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी अवार्ड दिया गया है। क्योंकि PM मोदी को जो भी अवार्ड दिया जाता है वो एग्ज़ाम पर्पस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इतना याद रखिए, PM मोदी सेरावीक अवार्ड बस। नेक्स्ट अवार्ड है US गवर्नमेंट की तरफ से अंजलि भारद्वाज को दिया गया एंटी करप्शन अवार्ड, जो कि भारत में जो भी RTI लाया गया, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 लाया गया, उसमें इनका काफ़ी योगदान रहा। इसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज को और साथ साथ 11 और लोगों को भी ये अवार्ड अमेरिकन सरकार के द्वारा दिया गया। और एक नया अवार्ड है, पहले ये अवार्ड नहीं था, अब ये नया अवार्ड है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड। ये अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो किसी व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दे, करप्शन से लड़े और अकाउंटेबिलिटी के लिए भी लड़ाई लड़े, तो अपने देश में, कोई ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका में, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। भारद्वाज को कन्वेनर रही हैं NCPRI के नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये डिटेल था और बस। नेक्स्ट अवार्ड है
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021। ये कंफ्यूज नहीं होना है, दादा साहब फाल्के नेशनल अवार्ड जो दिया था इंडिया में वो नहीं है, ये दूसरा अवार्ड है। ये प्राइवेटली ओन्ड अवार्ड है, ये गवर्नमेंट का अवार्ड नहीं है। तो इसमें बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए मिला दीपिका पादुकोण को, बेस्ट एक्टर मेल के लिए अक्षय कुमार को, और बेस्ट फिल्म मिला है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बसु लूडो के लिए। नेक्स्ट अवार्ड है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020, हैदराबाद को इंडिया की तरफ से दिया गया है, और ये अवार्ड दिया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और अरबोर डे फाउंडेशन के द्वारा। और भी सिटीज़ हैं, लेकिन इंडिया में जो सिटी है वो है हैदराबाद, जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर चुना गया है। अभी तक भारत में ट्री सिटी केवल हैदराबाद को ही कहा गया इस बार, इसके पहले कोई सिटी को ट्री सिटी नहीं कहा गया। नेक्स्ट अवार्ड है टाइम्स लिस्ट में नाम किसका, तो भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद का। काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं पिछले 2-3 साल से, तो इनका नाम है टाइम्स लिस्ट में डाला गया है। ये फरवरी 2021 का न्यूज़ है। नेक्स्ट अवार्ड है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। इसमें थियोडोर भास्करन को ये अवार्ड दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही देख लेना है। नेक्स्ट अवार्ड है दिल्ली पुलिस रिसीव्स बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट ट्रॉफी 2021। दिल्ली पुलिस को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के तौर पर ये अवार्ड गणतंत्र दिवस के अवसर पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दिया है। फरवरी में दिया है ये अवार्ड, 15 फरवरी को अवार्ड दिया गया न्यू दिल्ली में। और ट्राइस सर्विसेज में, मतलब थल सेना, वायुसेना और जल सेना में जाट रेजिमेंट सेंटर को ये अवार्ड दिया गया है। तो दिल्ली पुलिस और जाट रेजिमेंट को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया है इस बार। नेक्स्ट है सर्ब विमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021। इसमें 4 महिलाएं शामिल हैं, 4 महिलाओं को साइंस के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। नाम देख लेते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं, सर्ब का मतलब क्या है। सर्ब का मतलब है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। यह एक सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट बेसिक रिसर्च इन द फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ये 2013 में लॉन्च किया गया था। ये 40 साल से कम उम्र की महिलाओं को दिया जाता है। और तो नाम इसका देख लेते हैं, नाम ही इम्पोर्टेंट है। पहला नाम आता है डॉक्टर सोहना कपूर का, जो कि आईआईटी बॉम्बे से बिलोंग करती हैं। दूसरा नाम है डॉक्टर अंतरा बनर्जी का, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई से हैं। तीसरा नाम आता है सोनू गांधी का, जो कि साइंटिस्ट हैं फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद से। चौथा नाम आता है डॉक्टर रितु गुप्ता का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईआईटी जोधपुर में। नेक्स्ट अवार्ड है वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। ये जीता है मनसा वाराणसी ने। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाराणसी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये इनका नाम है मनसा वाराणसी क्राउन वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से काफ़ी। नेक्स्ट अवार्ड है कुजंगल विंस टाइगर अवार्ड एट रोटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। देखिए, फिल्म मेकर पीएस विनोद राज की पहला फीचर फिल्म थी ये कुजंगल एका पीबल। इसने प्रेस्टिजियस टाइगर अवार्ड जीता है, और ये 50वां एडिशन था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम का, उसमें ये अवार्ड जीता है। कोई इतना इम्पोर्टेंट अवार्ड नहीं है। नेक्स्ट अवार्ड है बेंगलुरु एयरपोर्ट को मिला है एशियाई वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई का वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड दिया गया है। ये इसलिए दिया गया, कोविड के पीरियड में बेंगलुरु एयरपोर्ट का जो सर्विस था वो पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छा था, इसलिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है एलान बॉर्डर मेडल फॉर 3rd टाइम इन हिज कैरियर स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट प्लेयर हैं,
और वनडे भी खेलते हैं। इनको एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है तीसरी बार। नेक्स्ट अवार्ड है अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड। ये अवार्ड बहुत लोगों को दिया गया है, लेकिन ए आर रहमान को दिया गया है, जो सबसे बड़ा नाम है एक तरह से, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो अलर्ट क्या है? अलर्ट एक वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये गुड समैरिटन को ये अवार्ड देती है, जो कि अपने पर्सनल लाइफ से आगे जा कर के बहुत सारी ज़िंदगी को बचाते हैं। तो इस तरह से ए आर रहमान को दिया गया इस बार का अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड। और भी लोग हैं जिनमें कि शामिल है भूमिका फाउंडेशन है, इसमें संस्था भी शामिल है, और रेणुका रामकृष्णन है, गोपाल नलियन है, गोपी नलियन, गोपाल नहीं। राम टेम्पल झांकी को उत्तर प्रदेश का जो है रिपब्लिक डे परेड पर फर्स्ट प्राइज मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, जनवरी 2021 का न्यूज है। मेघालय विंस नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस 2020। मेघालय में जो 2018 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषित किया है बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड। इस अवार्ड को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल सेरेमनी में प्रस्तुत किया। मेघालय के सीईओ जो हैं, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर FR खंगुनकर, उनको ये अवार्ड दिया गया है न्यू दिल्ली में। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में होता है, पणजी में, तो ये कंक्लूड हो चुका है। और ये अवार्ड बेस्ट फिल्म मतलब गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये गया है इनटू द डार्कनेस को, और सिल्वर पीकॉक में बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ज्यूरी, बेस्ट डायरेक्टर, इनको मिला है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक और है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया विटोरी सटाराओ को। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल दिया गया 200 मीटर बाई अमीन नैफेह को। इसी में IFFI गोवा में स्पेशल अवार्ड दिया गया इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विश्वजीत चटर्जी को। नेक्स्ट अवार्ड है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। ये मिला है 2 लोगों या संस्थाओं को। तो लोग में है राजेंद्र कुमार भंडारी और संस्था है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो इन दोनों लोगों को मिला है। और इसमें देख लीजिए, ये अवार्ड जब एक संस्था को दिया जाता है तो 51 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जब यदि किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो ये कैश प्राइज 5 लाख का होता है, 5 लाख रुपए का, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये डिसास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं व्यक्ति या संस्थाएं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये हाल ही का अवार्ड है, हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड है, नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं इसमें। पद्मा अवार्ड, पद्मा अवार्ड 2021 जनवरी में घोषित किया जा चुका है। इसमें 7 अवार्ड पद्म विभूषण श्रेणी में हैं, 10 अवार्ड पद्म भूषण हैं और 102 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। इसमें कुछ नंबर को जान लेना आवश्यक है। इस बार टोटल 120 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया, जिसमें से एक अवार्ड जो है 2 लोगों को शेयर कराया गया, और जो गुजराती हैं उनका नाम भी मैं आगे बता रहा हूँ। इसमें टोटल अवार्डीज़ में इस बार 29 महिलाएं हैं, 10 फॉरेनर हैं जो कि NRI, PIO, OCI हो सकते हैं, और 16 जो हैं वो मरणोपरांत व्यक्ति हैं, और एक ट्रांसजेंडर अवार्डी है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अवार्ड जो है पद्म विभूषण है, जो 7 लोगों को दिया गया है, उसमें पूरा देख लेना आवश्यक है। पहला नाम है शिंजो अबे का, जो कि फॉर्मर PM रह चुके हैं जापान के, और दूसरा अवार्ड है श्री SP बालसुब्रमण्यम का, जो इनको मरणोपरांत दिया गया आर्ट के फील्ड में, तमिलनाडु से हैं। तीसरा नाम आता है डॉक्टर बेले मोनप्पा हेज का, जो कर्नाटक से हैं, डॉक्टर हैं, मेडिसिन के फील्ड में दिया गया है। चौथा नाम आता है श्री नरेंद्र सिंह कपानी का, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में, जो अमेरिका से हैं, USA से। पांचवा नाम आता है मौलाना वाहिदुल खान का, जिनको स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में, जो दिल्ली से हैं, दिया गया इनको अवार्ड। BB लाल है आर्कियोलॉजी के फील्ड में, इनको अवार्ड दिया गया है, दिल्ली से हैं। श्री सुदर्शन साहू, ये आर्ट बनाते हैं, ये उड़ीसा से हैं।
और इस तरह से पद्म विभूषण पूरा ख़त्म हो गया। पद्म भूषण में 10 अवार्डी हैं, जिनमें इम्पोर्टेंट हैं श्री नृपेंद्र मिश्रा, ये पीएम मोदी के सेक्रेटरी रह चुके हैं और सिविल सर्विसेज फील्ड में इनको दिया गया, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। श्री रामविलास पासवान, मरणोपरांत इनको दिया गया पब्लिक अफेयर्स में, बिहार से बिलोंग करते हैं। तरुण गोगोई, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, पब्लिक अफेयर्स, असम से हैं, सभी जानते हैं हम कि ये सीएम रह चुके हैं असम के। मिस सुमित्रा महाजन, ये लोकसभा की स्पीकर रह चुके हैं, पब्लिक अफेयर्स में, मध्य प्रदेश से हैं। और श्री काल्बे सादिक, ये स्पिरिचुअलिज्म फील्ड से हैं, उत्तर प्रदेश से। तो 10 नामों में ये मैंने 5 नामों को सेलेक्ट किया है पद्म विभूषण के लिए। पद्म भूषण हो गया। पद्मश्री में आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा नाम है। हाँ, एक नाम है जो कि डुओ है, 2 लोग अवार्ड शेयर किए हैं। मरणोपरांत गुजरात से हैं, आर्ट फील्ड में मिला है। नाम है श्री महेश भाई और श्री नरेश भाई कनोडिया। और बिहार के स्टूडेंट के लिए एक पद्मश्री में नाम है मिस दुलारी देवी, आर्ट फील्ड में मिला है इनको। और बाकी आप देख सकते हैं। मृदुला सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, जो बिहार से हैं, लिटरेचर एंड एजुकेशन में। नेक्स्ट अवार्ड है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इसमें 32 बच्चों को ये अवार्ड दिया गया इस बार, एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ के लिए, बहादुरी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, सोशल सर्विस के लिए। आइए देखते हैं। पहला नाम है व्योम आहूजा, जो उत्तर प्रदेश से हैं और इनको आर्ट एंड कल्चर फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। दूसरा नाम है ज्योति कुमारी, जो बिहार से है, लड़की है, ब्रेवरी के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। और भी नाम है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट अवार्ड है एम्स भुवनेश्वर को दिया गया इस बार का कायाकल्प अवार्ड, तीसरी बार। कायाकल्प अवार्ड देता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और क्यों देता है? तो सफाई के लिए देता है, स्वच्छता के लिए देता है, संक्रमण न फैले पब्लिक हॉस्पिटल में, इसके लिए भी दिया जाता है। तो इस बार जो ये अवार्ड दिया गया है एम्स भुवनेश्वर को, ये बेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तौर पर अंडर बी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। ये अवार्ड दिया जाता है हारमोनी फाउंडेशन मुंबई के द्वारा। और इस बार जो मुख्य अवार्डी रहे हैं, इसमें मुख्य अवार्डी जो रहे हैं, पहला नाम आता है एंथोनी फॉसी, जो लगभग 80 साल के हैं, ब्रिटेन अमेरिका से हैं। उनका नाम आता है, काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं कोविड के टाइम में। और दूसरा नाम आता है सेफ विकास खन्ना का। तीसरा है डॉक्टर प्रदीप कुमार। चौथा है मिनिस्टर के सैलजा। तो ये 4 लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको मिला है इस बार का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। पंडित सतीश व्यास, इनको दिया गया है इस बार दिसंबर 2020 में तानसेन सम्मान एट द वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल। बस इतना याद रखना है कि पंडित सतीश व्यास तानसेन सम्मान एट वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल। वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में इनको व्यास सम्मान, तानसेन सम्मान दिया गया है। नाम है पंडित सतीश व्यास। रेलवे बोर्ड के जो फॉर्मर चेयरमैन हैं वीके यादव, विनोद कुमार यादव, इनको दिया गया है एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड दिसंबर 2020 में। बस इतना याद रखना है, वीके यादव एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड ऑफ रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट अवार्ड है डीआरडीओज साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। डीआरडीओ के द्वारा दिया गया साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड गया इस बार हेमंत कुमार पांडे को। नेक्स्ट अवार्ड है दिसंबर 2020 में आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020। तो पिछले दशक का जो अवार्ड है 2010-20 वाला, वो डिकेडल अवार्ड, वो किसको दिया गया है? तो इसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो इसमें दिया गया है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड एमएस धोनी को। और आईसीसी मेंस अवार्ड में 6-7 अवार्ड देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इसमें सर गारफील्ड सोबर अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर मिला है विराट कोहली को। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड मिला है विराट कोहली को। मैंने शायद ईयर बोल दिया है, लेकिन ये सारे के सारे डिकेडल अवार्ड हैं। तो आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड मिला है विराट कोहली, ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड मिला है विराट कोहली, और T20 मिला है राशिद खान अफगानिस्तान को।
आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया को। आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है काइल कोजर स्कॉटलैंड को। अब देखते हैं आईसीसी विमेंस अवार्ड में डिकेड का। रैचल हैफो फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया। और आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया। मतलब तीनों अवार्ड जो हैं एलिस पेरी जो ऑस्ट्रेलिया की एक तरह से बेस्ट प्लेयर हैं महिला में, इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है विमेंस में ही एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का। ये कैथरीन ब्राइस जो स्कॉटलैंड से हैं उनको मिला है। तो इस तरह से आईसीसी डिकेडल अवार्ड ख़त्म होता है। नेक्स्ट अवार्ड है एनटीपीसी को मिला है CII-RTC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020। इसमें कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में जो एनटीपीसी ने कार्य किया है इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है 2020 का। और ये अवार्ड 2019 में भी दिया गया है एनटीपीसी को, तो लगातार 2 साल से दिया जा रहा है। एनटीपीसी जीत रहा है CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है श्रीनगर का अमर सिंह जो कॉलेज है उसको यूनेस्को द्वारा यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से नवाजा गया है। यह कॉलेज लगभग 80 साल पहले बना था और 2020 का ये अवार्ड इसको दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को ऑनर किया था दिसंबर 2020 में लीजन ऑफ मेरिट से। बस इतना याद रखना है, लीजन ऑफ मेरिट पीएम मोदी को मिला है। रतन टाटा ऑनर्ड विथ एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। रतन टाटा को एसोचैम ने दिया है एक सबसे बड़ा इंटरप्राइज के तौर पे, जो कि पिछले एक शताब्दी से हैं ये, उसके लिए। नेक्स्ट अवार्ड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सेलेंस अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है पंडित श्री रविशंकर प्रसाद जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के मिनिस्टर हैं, और श्री संजय समरोह धोत्रे ये MOS हैं कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के मिनिस्ट्री के। तो ये अवार्ड दिया गया है ये अवार्ड दिया गया है 2 लोगों को, देख लेते हैं उनका नाम। फर्स्ट प्राइज मिला है श्री श्रीनिवास कर्णम बेंगलोर, और सेकंड प्राइज मिला है प्रोफेसर सुब्रत कर न्यू दिल्ली को। डिटेल्स इसका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने से भी। भारत के विद्युत मोहन को नामित किया गया है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ बाय UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बस इतना काफ़ी है, विद्युत मोहन यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ UNEP। नेक्स्ट अवार्ड है रॉबर्ट लेवेंडोस्की एंड लूसी ब्रॉन्ज विन बेस्ट ऑफ 2020 फीफा अवार्ड। फीफा अवार्ड 2020 में रॉबर्ट लेवेंडोस्की और लूसी ब्रॉन्ज ने बेस्ट का अवार्ड जीता है, दिसंबर 2020 का न्यूज़ है। नेक्स्ट अवार्ड है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, इसने गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जीता है 2020 का। नेक्स्ट अवार्ड है UNEP ने 2020 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड अनाउंस किया है UNEP ने, और ये 5 कैटेगरी में अनाउंस किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, पॉलिसी लीडरशिप, एक्शन एंड इंस्पिरेशन, इंटरप्रेन्योरल विजन एंड साइंस एंड इनोवेशन। इसमें थोड़ा डिटेल कवर करना मैं भूल गया हूँ, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। 2020 का चैंपियन ऑफ द अर्थ किसको इसको मिला है। एक तो मैंने ऊपर ही कवर किया है विद्युत मोहन को, लेकिन विद्युत मोहन नहीं है, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ हैं ये, और मेन कैटेगरी जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ उसमें नहीं है ये चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2005 से दिया जाता है, और नेचर के फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये अवार्ड है। नेक्स्ट अवार्ड है पॉल सिन तवा जो म्यांमार से हैं, उनको गोल्ड मैन इन्वायरमेंट प्राइज़ 2020 का दिया गया है। ये प्राइज़ दिया जाता है IUCN के द्वारा, एशिया का रीजनल ऑफिस ने ये अवार्ड दिया है IUCN के, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट अवार्ड है यूनेस्को लॉन्चेज बंग बंधु अवार्ड फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी। ये अवार्ड घोषित किया जा रहा है यूनेस्को द्वारा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाना है, बंग बंधु अवार्ड किसने लॉन्च किया, तो यूनेस्को ने लॉन्च किया, बस काम खत्म हो जाएगा।
नेक्स्ट अवार्ड है अशरफ पटेल को मिला है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का। बस इसमें थोड़ा मैं चूक गया हूँ, यहाँ पर थोड़ा डिटेल होना चाहिए कि अशरफ पटेल हैं क्या, कहाँ से बिलोंग करते हैं और सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन दिया है, यहाँ मैं छोड़ दिया है मैंने, इसको आप देख लीजिएगा, गूगल करने पे मिल जाएगा आराम से। नेक्स्ट अवार्ड है बजरंग पुनिया और इलेवेनी वेलेविन, इनको मिला है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। यहाँ पे मैं छोड़ दिया हूँ कौन सी संस्था ये अवार्ड दी है। नेक्स्ट अवार्ड है करुणा अर्जाओ, इनको मिला है 2020 का रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन, ये इंपॉर्टेंट है। रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020 मिला है कैरोलिना अर्जाओ को। यहाँ पे इनका कंट्री नेम भी सम्मिलित होना चाहिए था लेकिन छूट गया। नेक्स्ट अवार्ड है इन्वेस्ट इंडिया विंस यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। 2020 का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड जो कि यूएन दिया है वो जीता है इन्वेस्टमेंट इंडिया। नेक्स्ट अवार्ड है राज कमल झा, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज जीता है 2020 का। नेक्स्ट अवार्ड है दिसंबर 2020 का ICAR विंस 2020 किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल अवार्ड। तो किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल अवार्ड जो है FAO रोम के द्वारा दिया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये दिया गया इस बार ICAR को, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट अवार्ड है गीतांजलि राव, इनको अभी तक का जो कि किड ऑफ द ईयर, टाइम्स किड ऑफ द ईयर पहली बार जारी किया गया है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बहुत पहले से जारी किया जाता है लेकिन अब पहली बार जारी किया गया है, तो इसमें पहली बार में ही बनाया गया गीतांजलि राव को टाइम्स किड ऑफ द ईयर, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नाम है अवार्ड है रणजीत सिंह दिसाले, रणजीत सिंह दिसाले को जो कि फर्स्ट इंडियन है, ये 2020 का 2020 का ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है इनको। ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट टीचर हैं और QR कोड के फील्ड में इन्होंने अच्छा काम किया है, टेक्स्ट बुक में जो QR कोड होता है, और इनका ये प्रिंसिपल NCERT ने अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट अवार्ड है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है ग्लोबल अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन। बहुत ही जल्द पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर दिया है, इसलिए ये इस अवार्ड को जो कि पहली बार आयोजित किया जा रहा है TX2 अवार्ड, ये प्रेजेंट किया गया है CATS द्वारा, ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा, IUCN द्वारा, UNDP द्वारा और द लायंस शेयर और WWF, इन 5-6 संस्थाओं के द्वारा 6 संस्थाओं के द्वारा ये अवार्ड बनाया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है इंटरनेशनल एमी अवार्ड, ये मिला है नवंबर 2020 में दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज में, दिल्ली क्राइम बेस्ट ड्रामा सीरीज इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 ऐसे मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने अवार्ड दिया है, इसमें स्टेट वाइज ये अवार्ड दिया गया है जो मुख्य तौर पर इम्पोर्टेंट है, मुख्य यही है, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मिला है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम स्टेट जो है परफॉर्मिंग स्टेट के तौर पर देख सकते हैं। बेस्ट स्टेट है मरीन में, मरीन स्टेट में उड़ीसा है मछली के लिए, और इनलैंड फिशरीज में उत्तर प्रदेश, और हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिला है असम को। बस इतना इम्पोर्टेंट है, 3 कैटेगरी 3 राज्य, बेस्ट राज्य। 2020 का बुकर प्राइज ये मिला है, 2020 का जो बुकर प्राइज है ये मिला है फिक्शन के लिए, स्कॉटिश ऑथर हैं स्कॉटलैंड के डगलस स्टुअर्ट को, इनका नॉवेल है सगी बेन, सगी बेन फिक्शन को इन्होंने लिखा है और ये बिलोंग करते हैं UK और USA दोनों से। डगलस स्टुअर्ट संभवतः UK बोर्न US सिटीजन है ये। 2021 का अभी अनाउंस नहीं किया गया है, ये नवंबर में अनाउंस किया जाएगा और इसका सेरेमनी BBC रेडियो थिएटर में होता है। और 2021 का शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है जिसमें 6 लोग शामिल हैं, कोई इंडियन नहीं है इसलिए इसका देखना जरूरी नहीं है। हाँ, लॉन्ग लिस्ट जो बनी थी 2021 के लिए उसमें संजीव सहोता थे लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग में छट गए। संजीव सहोता की बुक है चाइना रूम, हो सकता है बुक ऑथर के तौर पे ही पूछ दिया जाए क्योंकि ये लॉन्ग लिस्टिंग में भी हैं, इतने बहुत सारे
बुक्स का चयन किया जाता है बुकर प्राइज़ के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अवार्ड है डॉक्टर रमेश पोखरियाल, इनको मिला है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 नवंबर में मिला है, और ये दिया गया है द वातायन यूके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लंदन में। ये राइटर हैं, मिनिस्टर तो हैं ही, और इसके तौर पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। इक्कीस नवंबर को अवार्ड दिया गया है इनको। नेक्स्ट अवार्ड है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020, ये मिला है सादत रहमान को, जो कि बांग्लादेश से हैं। बाकी डिटेल दिख रहा है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसका डिटेल, बस याद रखिए नाम सादत रहमान ने जीता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज, बस इतना इम्पोर्टेंट है। एम वेंकैया नायडू प्रेजेंट्स सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड, हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये अवार्ड दिया है इस बार, दूसरा एडिशन है। तमिलनाडु को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है, इसके बाद नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे राजस्थान है। ये अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन ने 11 से 12 नवंबर 2020 के बीच में वर्चुअली किया था, क्योंकि कोविड का पीरियड चल रहा है। नेक्स्ट अवार्ड है जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर, मलयालम ऑथर हैं एस हरीश, ये अवार्ड जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन्होंने जीता है। ये अवार्ड इन्होंने जीता है अपने नॉवेल मोस्टैची के लिए। जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर जो है भारत में सबसे रिचेस्ट लिटरेसी प्राइज़ के तौर पे जाना जाता है, और इसमें मलयालम ऑथर जो हैं ये 25 लाख का कैश प्राइज़ लेते हैं, और ट्रांसलेटर यदि कोई हो उसका तो उसको 10 लाख दिया जाता है, एडिशनल 10 लाख रुपये दिया जाता है उसको। नेक्स्ट अवार्ड है जेसी डैनियल लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन मलयालम सिनेमा अवार्ड, तो ये जीता है हरिहरन ने। जेसी डैनियल अवार्ड केरला का हाईएस्ट अवार्ड है मलयालम सिनेमा, और इसको प्रेजेंट किया जाता है एनुअली केरला स्टेट चलचित्र अकेडमी के द्वारा। यह एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ केरला। तो इसमें हम ये भी केवल जान लें कि जेसी डैनियल अवार्ड किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये राज्य का अवार्ड है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कौन सी राज्य देती है ये अवार्ड जेसी डैनियल अवार्ड वो इम्पोर्टेंट है, तो केरला देता है इसको। नेक्स्ट अवार्ड है ओमपुरी को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है IIFFB 2020 के द्वारा। IIFB का मतलब है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन, अमेरिका में ये अवार्ड दिया गया है, और उनकी पत्नी ने ये अवार्ड रिसीव किया है, नंदिता पुरी जी ने। ये 3 दिन का फेस्टिवल रहा बोस्टन में, जो कि USA में है। ये तीसरा एडिशन है, IIFB का तीसरा एडिशन है। 14वां एशियन फिल्म अवार्ड 2020 अनाउंस किया जा चुका है, अवार्डी का नाम सामने है। इसमें इम्पोर्टेंट है बेस्ट फिल्म का, वो पैरासाइट को मिला है, जो जिसको ऑस्कर भी मिल चुका है, एक साउथ कोरियन फिल्म है। बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए गली बॉय जो इंडिया की फिल्म है उसको मिला है, गली बॉय को मिला है। इसमें कार्स स्केल हैं, इनको ये मिला है, जो कि गली बॉय से रिलेट करते हैं। इसमें द साल्वेज ऑडियो कलेक्टिव, तो इस तरह से गली बॉय को ये अवार्ड मिला है कार स्केल को बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए। नेक्स्ट अवार्ड है डॉक्टर तुलसीदास चग अवार्ड 2020, ये मिला है डॉक्टर सतीश मिश्रा को। ये अवार्ड दिया जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया के द्वारा, और डॉक्टर सतीश मिश्रा जी हैं CDRI लखनऊ से, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से
ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल पे काम किया है, इसी के लिए ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। नेक्स्ट अवार्ड है इंडिया असिस्टेड हाइडल प्रोजेक्ट इन भूटान। भारत के द्वारा समर्थित जल विद्युत परियोजना है जो भूटान में, उसको यूके इंजीनियर्स बॉडी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, मैं शायद छोड़ दिया है इसको, हाइडल प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसलिए इसका डिटेल आप देख सकते हैं गूगल करके। ज्ञानी वर्गीज को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन प्लास्टिक सर्जन है और ये अवार्ड दिया गया है नॉन प्रॉफिट एनजीओ के द्वारा। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, केवल इनका नाम याद रखना है। डॉक्टर ज्ञानी वर्गीज, इनको दिया गया है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन के तौर पर ये अवार्ड। ये प्लास्टिक सर्जन है, इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए भी काफ़ी काम किया है। नेक्स्ट अवार्ड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें मोर देन 150 कंट्रीज़ शामिल हैं और इसके द्वारा पहली बार अक्टूबर 2020 में अवार्ड घोषित किया गया है। 3 कैटेगरी में ये अवार्ड है। पहला अवार्ड है विश्वेश्वरैया अवार्ड, जो कि जापान को मिला एशिया पैसिफिक रीजन में, और यूरोप एंड अदर में नीदरलैंड को दिया गया है। दूसरा अवार्ड है कल्पना चावला अवार्ड, ये डॉक्टर भीम सिंह को दिया गया जो IIT दिल्ली से हैं, और डॉक्टर आस्था अलडमई जो कि दुबई से हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तीसरा अवार्ड है इसमें दिवाकर अवार्ड, जो कि अर्पण इंस्टीट्यूट हरियाणा और ROC सोसाइटी को दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है प्रिंस विलियम ने लॉन्च किया है पहली बार अर्थ शॉर्ट प्राइज टू बूस्ट क्लाइमेट इनोवेशन। क्लाइमेट इनोवेशन का मतलब है कि धरती पर क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, क्लाइमेट को कैसे हम बचाएं, प्रकृति को कैसे बचाएं, इसके लिए इन्होंने ये अवार्ड लॉन्च किया है और इसका नॉमिनेशन भी शायद हो गया है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका नॉमिनेशन हो चुका है। क्योंकि स्टार्ट हुआ था ये अवार्ड एक तरह से इंस्टीट्यूट किया गया था अक्टूबर 2020 में ही। नेक्स्ट अवार्ड है मोस्ट इम्पोर्टेंट का है तो नोबेल प्राइज़, जो एग्ज़ाम्स में जनरली हर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। अच्छे जो एग्ज़ाम है, बड़े एग्ज़ाम हैं, उनमें उसका डिटेल पूछ दिया जाता है, और ऐसे नॉर्मल एग्ज़ाम में जिस कैटेगरी में 1 या 2 व्यक्तियों को दिया जाता है वो पूछ दिया जाता है। खासतौर पर पीस पूछ दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज़। लेकिन हम इसका डिटेल पूरा देखेंगे, नोबेल लॉरेट को देखेंगे किसको मिला है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या कार्य किया है, उनकी फील्ड क्या है। तो मेडिसिन फील्ड में अवार्ड दिया जाता है नोबेल लॉरिएट हार्वे जे अल्टर अमेरिका से हैं, और माइकल हक्टन जो यूके से हैं, और क्रिस एमराइस जो USA से हैं, अमेरिका से। इन 3 लोगों को हेपेटाइटिस C वायरस डिस्कवरी के लिए मेडिसिन फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2020 में। ये अवार्ड अक्टूबर में के लगभग अनाउंस कर दिया जाता है, और 12 दिसंबर को 12 या 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे जो डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल की, उस दिन ये अवार्ड दिया जाता है। 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड है फिजिक्स के फील्ड में दिया गया 3 लोगों को, जिसमें 3 लोगों में रोजर पेनरोज हैं जो ब्रिटेन से, वो अवार्ड का 50% मनी लेंगे, और 50% रेस्ट में आते हैं रेनहार्ड गेंजे जर्मनी से और एंड्रिया गेज अमेरिका से। तो इन 3 लोगों को दिया गया, जो कि ये स्पेस के फील्ड में इन्होंने कार्य किया है। रोजर पेनरोज ने ब्लैक होल फॉर्मेशन से संबंधित काम किया है, जो कि रिलेट करता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन से। और जो रेस्ट 2 अवार्डी हैं, इन्होंने सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी उसके फील्ड में काम किया है। नेक्स्ट अवार्ड है केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया है 2 लोगों को, इमैनुअल चारपेंटियर जो कि फ्रांस से हैं, और जेनिफर एडोडोना जो कि USA से हैं। इन दोनों लोगों ने जीनोम एडिटिंग मेथड की डिस्कवरी की है। नेक्स्ट अवार्ड है लिटरेचर के फील्ड में है लुइस ग्लक को, जो कि अमेरिका से हैं, और इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने पोएटिक वॉइस, मतलब ऐसा कोई यहाँ पर इनकी बुक के लिए ऐसा नहीं मिला है, गोल मटोल लिख दिया गया, बात की गई यहाँ पे, लेकिन बस हमको इतना याद रखना है कि लिटरेचर के फील्ड में लुइस ग्लक अमेरिका से हैं, इनको मिला है अवार्ड।
नेक्स्ट अवार्ड है पीस के फील्ड में दिया गया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एग्जाम पर्पज से, किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। ख़ास तौर पर इनको ये दिया गया है जो कि वार वेस्ड रीजन है, वहाँ पे भूखमरी, गरीबी और ये सब दूर करने के लिए अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नेक्स्ट अवार्ड है इकोनॉमिक्स के फील्ड में या इकोनॉमिक साइंसेस के फील्ड में, दो लोगों को दिया गया है, पॉल आर मिलग्राम जो अमेरिका से हैं और रॉबर्ट बी विल्सन ये भी अमेरिका से हैं। इनको ऑक्शन थ्योरी के संबंध में दिया गया है, फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। तो ऑक्शन थ्योरी के लिए ये अवार्ड दिया गया है इन दो लोगों को। अब नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं, सरला पुरस्कार। अब सरला पुरस्कार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उड़ीसा की गवर्नमेंट देती है, लेकिन जान लेते हैं कि उड़िया पोएट नित्यानंद नायक को ये अवार्ड दिया गया है इस बार अक्टूबर 2020 में। 21 वाला भी जल्द ही देना चाहिए। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ये दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू रतन टाटा। इतना याद रखिए, रतन टाटा को इस बार IACC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। 2021 और 20 में देखा जाए तो कुल मिलाकर रतन टाटा को 3-4 अवार्ड दिए जा चुके हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अवार्ड है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020। राइट लाइवलीहुड अवार्ड एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि ऑनर और सपोर्ट करता है उन व्यक्तियों को जो कि प्रैक्टिकली और एग्जाम्पलरी किसी भी अर्जेंट चैलेंज को आज फेस कर रहे हैं, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में कार्य करें, जो गरीबों की मदद करें, इस तरह उनको ये अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है। 1980 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था जर्मन स्वीडिश मानवतावादी जैकब वोन वैक्सकल के द्वारा, और ये अवार्ड प्रति साल दिया जाता है दिसंबर में, अर्ली दिसंबर में। इसमें 2020 में 4 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें सबसे पहला नाम और मोस्ट इम्पोर्टेंट है नसरीन सोटाउडेह, जो कि ईरान से एडवोकेट हैं, वकील हैं, ये जेल में फ़िलहाल बंद हैं। और भी नाम है, ब्रायन स्टीवेंसन है USA से, लॉटी कनघम रेन है निकारागुआ से, एलेस ब्लेट्सकी बेलारूस से हैं। इन 4 लोगों को इस बार का राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2020। अब ये पुराना हो गया सितंबर का और नया वाला भी लॉन्च किया जा चुका है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 7 फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। इसका स्टैटिक GK के तौर पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ दिया किस कैटेगरी में अवार्ड नहीं दिया जाता है, तो जान लीजिए किन किन में दिया जाता है। बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मेडिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इन 7 सेक्टर्स में ये अवार्ड दिया जाता है। 2020 का ये अवार्ड नाम सामने है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट अवार्ड है केरला टूरिज्म को मिला है पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020। पाटा का मतलब है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। तो ये अवार्ड देता कौन है? ये अवार्ड देता है मकाऊ गवर्नमेंट टूरिस्ट ऑफिस। और केरला टूरिज्म का जो कैंपेन है ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन, इसको मार्केटिंग के फील्ड में पाटा अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है सोनू सूद को मिला है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अवार्ड दिया है। कोविड टाइम में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं भारत में, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। सोनू सूद, इन पे एक बुक भी लिखी जा चुकी है मसीहा नाम से। नेक्स्ट अवार्ड है लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21। ये मिला है इस बार सितंबर 2020 का न्यूज़ है उषा मंगेशकर को। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 2019-20 अनाउंस्ड, ये भी सितंबर का न्यूज़ है और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है चूँकि नया वाला लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन बस एक बार देख लीजिए। मेंस फुटबॉलर मिला है गुरप्रीत सिंह संधू को, विमेंस फुटबॉलर मिला है संजू को, और मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिला है अनिरुद्ध थापा को। केरला विंस UNIATF अवार्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCD, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए।
नेक्स्ट अवार्ड है आईजी नोबल प्राइज़ 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। ये नोबल प्राइज़ से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे ही दे दिया गया है, ऐसे ही इस अवार्ड का नाम रखा गया है। तो ये चूँकि पीएम मोदी को मिला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। मेडिकल एजुकेशन में पीएम मोदी को आईजी नोबल प्राइज़ 2020 दिया गया है, सितंबर 2020 में। नेक्स्ट है 2020 का डाटा लिटरेसी पीस प्राइज, ये दिया गया है मार्गरेट एटवुड को। नेक्स्ट है सेफ विकास खन्ना ऑनर्ड विद एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 बाई एन एनजीओ एशिया सोसाइटी। एशिया सोसाइटी जो कि एनजीओ है, वो सेफ विकास खन्ना को ये अवार्ड दिया है, जिसका नाम है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। ये कोविड पैंडेमिक के टाइम में जो काफ़ी हद तक ये फूड डिस्ट्रीब्यूट करते थे और बहुत सारे लोगों को इन्होंने खाना खिलाया, लाखों लोगों को, तो इसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। कोविड के पीरियड में बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट बहुत लोगों ने किया है, तो उसमें काफ़ी लोगों को बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, उनमें एक नाम है सेफ विकास खन्ना का। नेक्स्ट अवार्ड है आदित्य पुरी जो कि HDFC बैंक के चेयरमैन हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है यूरो मनी के द्वारा 2020 में। नेक्स्ट अवार्ड है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये मिला है सर डेविड एटनबरो को फॉर 2019 के लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड NTPC को मिला है AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड। मिस सुधा पेनोली सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डच ऑथर मार्के लुकास रिजनेवेल्ड विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020, ये हमने शायद कवर भी किया है, 2020 का ये पुराना हो गया। ये इनको मिला था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग की बुक के लिए। चूँकि 2021 का लॉन्च हो चुका है तो अब इतना वो है नहीं, लेकिन देख लीजिए पिछला नंबर इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला था, तो मैरी लुकास रिजनेवेल्ड को मिला था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक के लिए। नेक्स्ट अवार्ड है नीलकंठ भानु प्रकाश को मिला है गोल्ड मेडल इन MCWC। MCWC का मतलब है मेंटल कैलकुलेशंस वर्ल्ड कप। इसमें इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लैंसबर्ग का जो रिकॉर्ड था इसको इन्होंने ब्रेक कर दिया है। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। निवले लिग्नाइट इन कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा अवार्ड जो है उसको लिया है और इन्होंने नेवली टाउनशिप को भी ट्रांसफॉर्म किया है, तो ये स्वच्छ भारत के तौर पर ये अवार्ड दिया गया है। और ये स्वच्छता ही सेवा जो प्रोग्राम है स्वच्छ भारत मिशन का ही एक इनिशिएटिव है, लॉन्च्ड बाय PM मोदी। बस इतना काफ़ी है। लिवने लिग्नाइट जो कंपनी है उसको स्वच्छता ही सेवा अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो ट्रांसफॉर्मिंग निवले टाउनशिप को, तमिलनाडु में है, शहर है, तो वहाँ के टाउनशिप को ट्रांसफॉर्म किया गया है निवले लिग्नाइट कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न 2020। ये देखिए 2021 को भी शायद अनाउंस किया जा चुका है और ये अगस्त का न्यूज़ है, तो इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है। अब इसका नाम भी चेंज हो चुका है, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम किया जा चुका है। ये पिछले 4 सालों से जो कंसिस्टेंट और मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो करते हैं खिलाड़ी, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। हाँ, तो अवार्ड में सबसे पहला नाम आता है रोहित शर्मा का जो क्रिकेट से हैं, पैरा एथलीट हैं श्री मरियप्पन टी, टेबल टेनिस प्लेयर हैं मनिका बत्रा और रेसलिंग में हैं मिस विनेश फोगाट, हॉकी से हैं मिस रानी रामपाल, इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है सुधा मूर्ति और शिव कुमार जो ITC से हैं। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, इनको ग्रामोदय अवार्ड दिया गया है। बाकी ग्रामोदय अवार्ड का जो डिटेल है आप रोक कर पढ़ सकते हैं। और ग्रामोदय अवार्ड में और लोग भी शामिल हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो यही 2 लोग हैं, इसलिए इसका नाम ने लिया है।
ग्रामोदय अवार्ड क्या है इसका आप पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके के तौर पे भी शायद देखा जा सकता है। नेक्स्ट अवार्ड है हाईएस्ट पेड एक्टर 2020। ये फोर्ब्स मैगजीन ने रिलीज़ किया था। इसमें सबसे पहला नाम आता है डेन जॉनसन का, जो कि रेसलर टर्न्ड मूवी स्टार हैं और इनका नाम द रॉक नाम से ये पॉपुलर हैं। और इनकी टोटल अर्निंग थी 87.5 US$ मिलियन US$। और नंबर 6 पे ओवरऑल लिस्ट में भारत के बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार हैं। इनका जो टोटल अर्निंग था 48.5 मिलियन US$ था, छठे प्लेस पे थे। तो ये काफ़ी सुर्खियों में रहे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिसीव्स स्कॉच गोल्ड अवार्ड। स्कॉच अवार्ड बहुत लोगों को दिया जाता है, संस्थानों को दिया जाता है और कई बार दिया जाता है साल भर में, तो उतना इम्पोर्टेंट रहा नहीं है। लेकिन गोल्ड में ये अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, तो इम्पोर्टेंट है। एक और कैटेगरी है इसके ऊपर प्लैटिनम भी, लेकिन ऐसे ही देख लीजिए क्योंकि मई 2021 में ये अवार्ड ये लॉन्च किया जा चुका है फिर से, तो उतना इम्पोर्टेंट ये रहा नहीं। नेक्स्ट अवार्ड है सुनील YDVSS को मिला है करमबीर चक्र अवार्ड UN और आईकोंगो के द्वारा। आईकोंगो का मतलब है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGOs, और ये IIT दिल्ली में अवार्ड दिया गया है। करमबीर चक्र अवार्ड सुनील YDVSS को दिया गया है अवार्ड। डिटेल इसका है, यदि हमसे कोई बोलने में दिक्कत हो तो गलती लगे तो डिटेल में आप पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए और हो सके तो लिख भी लीजिए, तो इस तरह से अवार्ड सारे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अवार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने अवार्ड दिया है अर्थ सिस्टम साइंस के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। कई कैटेगरी में दिया गया है ये अवार्ड, तो मुख्य कैटेगरी है लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड, ये मिला है प्रोफेसर अशोक साहनी को। और नेशनल अवार्ड फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला है डॉक्टर S सुरेश बाबू को। और जो भी कैटेगरी है उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे अवार्ड और ऑनर जो पिछले एक साल से अधिक ही होगा वो मैंने कवर किया है, और ये विभिन्न परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाने वाले अवार्ड हैं। और इस तरह से ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। जय हिंद।